औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासर अपने ताज़ा तरीन ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के ऊपर सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन किराम, कल मैंने अपने एक ब्लॉग में ख्वाबों के ऊपर बात की थी। ख्वाब क्या होते हैं, मैंने कौम के ख्वाबों का जिक्र किया था, लेकिन आज हम उन बदकिरदारों का भी जिक्र करेंगे कि जिन्होंने हमारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान को 75 सालों से आगे बढ़ने से रोक रखा है। अगर हम अब एक तरफ उंगली उठाते हैं तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली उठ जाती है। मेरी मिसाल जस्टिस मुनीर के फैसले से है। अगर जस्टिस मुनीर साहब अपने भयानक फैसले को नजरिया जरूरत के तहत तहरीर ना करते तो शायद आज पाकिस्तान की तकदीर कोई और होती, कुछ और होती। आज पाकिस्तान अक़वामे आलम में सीना तान के खड़ा होता। आज पाकिस्तान के लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया जा रहा होता। आज पाकिस्तान के मजलूम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे ना किए जा रहे होते, बल्कि उनको इज्जत और तकरीम वो मिलती जो दुनिया के में उनका हक है। लेकिन इन जालिमों ने कभी तारे आज़माओं के साथ मिलकर, कभी इन बदकिरदार जिनको हम सियासतदान कहते हैं और उनको हमारा जबरदस्ती लीडर बना दिया जाता है, लेकिन उनके पीछे एक ही कुव्वत होती है, वो जो उनको हमारा लीडर बनाती है, वो अंदरूनी भी है, वो बैरूनी भी है। तो जनाब, हमें जबरदस्ती उन लोगों को कभी कभी लीडर मानना पड़ता है कि जिनको हम देखते हैं अपनी आंखों से कि उनकी बदकिरदारी सरेआम है। खा वो दीन फरोश हों या वो 70 के वो बदकिरदार लोग हों कि जिन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त करके उन्होंने जनाब हमें एक मुसीबत में डाल दिया और आज पाकिस्तान की कश्ती जो है वो डामाडोल है। और उसका नतीजा हम ये भुगत रहे हैं कि आज ग्रीन पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट बन चुका है हुआ है। लेकिन इन बेगैरतों को, इन जालिमों को क्या, इन्होंने कौन सा उस ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर सफर करना है? अपने लिए इन्होंने, किसी ने ब्लू पासपोर्ट, नीले रंग का पासपोर्ट रखा हुआ है, तो किसी के पास मैरून पासपोर्ट है। ये ग्रीन पासपोर्ट तो मेरे जैसे और आप लोगों का मुकद्दर है, जिनकी तजलील, जिनकी बेइज्जती हर एयरपोर्ट के ऊपर होती है और उनको लाइन से निकाल के एक तरफ सिर्फ इस वजह से ले जाया जाता है कि वो पाकिस्तानी है और उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन याद रखें, इसमें दुनिया का कोई किरदार नहीं है, इसमें अपने ही बदकिरदारों की, दीन फरोशों की, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की और बदकिरदार नाइंसाफ ना फराहम करने वाले बददियानतों की नाइंसाफी शामिल है जो आपके साथ ये होता है। बारह नाज़रीन इकराम, हम क्या करें? हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हम इस मुल्क के बेटे हैं, तो हम इस मुल्क की धरती का ही हमेशा खैर खाई चाहेंगे। इसी के लिए ऊपर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत अता फरमाए और ये हमारा आम लोगों का भी सोचे। तो आगे चलते हैं नाज़रीन इकराम। आज के मौजू के ऊपर जनाब, साइफर में आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि साइफर का ड्रामा झूठ था, साइफर का पेपर झूठ था। साइफर में कौन सच के ऊपर था? पहले हमें यह बताया गया कि साइफर किसी ने छुपाया, किसी ने क्या साइफर में चेंज किया, और आज हमें यह बताया गया कि साइफर में रद्द बदल की गई। जनाब, इन ड्रामों में मुझे वही सीन याद आता है जब एक हमारा ब्रिगेडियर साहब, चीमा साहब, जिन्होंने जब बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया, तो उन्होंने पहली स्टेटमेंट आके हमें यह बताई कि बेनज़ीर जो है वो शायद उसकी जो गाड़ी का लीवर है, जो छत का लीवर है, उसके साथ लगने के साथ उनकी डेथ हुई है। हालांकि उन्होंने उस वक्त तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। साइफर भी यही है जनाब अली। आपने उसको मारना है तो उसको वैसे भी वो मर रहा है, क्योंकि जब आप सियासतदान को अलग कर देते हैं तो वो तकरीबन मर जाता है। तो जनाब, आप उसको वैसे ही मार दें, आपको ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? बल्कि अपनी अदालतों को फिर एक दफा गंदा करने की क्या जरूरत है? जिन्होंने मौलवी मुश्ताक बन के एक फैसला लिख के उसको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया, और दूसरा अब इमरान खान की बारी है। इसको भी शहीद है कि 14 साल से लेके शायद सजाए मौत दे दें। आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, आपका अख्तियार है। जिंदगी क्या है? इसने तो हमेशा रहने के लिए नहीं आया, हर एक ने जाना है। यहाँ पे नबी, पैगंबर सब चले गए हैं, हमने भी चले जाना है। दे दें इमरान खान को जो आपको सजा दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान की अवाम मरी नहीं है, पाकिस्तान के लोग मरे हुए नहीं हैं, वो अपना इंसाफ खुद करेंगे। फिर नाज़रीन इकराम, हमें बहुत सी बंदिशें होती हैं जब बात करते हैं, लेकिन कभी कभी दिल इतना रंजीदा होता है कि मुंह से कोई ना कोई बात फिर निकल जाती है। तो जनाब, हम आगे चलते हैं। अब उस गमाश्ते को देखें
जिसने 3 दफा जिसको वजीर आजम बनाया गया, बना नहीं वो बनाया गया, और उसको जबरदस्ती एक डल आदमी को बैठा के हमारे सर के ऊपर बैठा दिया गया, और उस शख्स ने 3 दफा कभी साजबाज की, कभी कंप्रोमाइज किए, कभी उसके 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 किरदार के ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन उसने जो पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान के 1988 में पाकिस्तान का डॉलर $8, एक डॉलर $8.5 का था। जब उसकी गवर्नमेंट आई तो वो इसी डॉलर को 28 रुपीज के ऊपर ले गया। तो जनाब वहां से आपकी बर्बादी शुरू हो गई, और आज आप पाकिस्तान में रहते हुए भी, पाकिस्तान में सब कुछ होते हुए, आपकी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होते हुए भी आप गरीब हैं, क्योंकि आपके पैसे को डिवैल्यू कर दिया गया है, और इसका सिर्फ एक मुजरम है वही बदकिरदार जो अब चौथी दफा भी वजीर आजम बनने के लिए सोच रहा है। और अगर आप लोगों की खुशकिस्मती से बदकिस्मती में बदल गया काम, तो जनाब वो आपका वजीर आजम बना भी दिया जा सकता है। बहरहाल क्या करें, ये धंधा है उन बड़े लोगों का कि जिन्होंने हमें इज्जत दुनिया में नहीं लेने देनी, हमें आगे नहीं बढ़ने देना। तो जनाब इसी धंधे को उन्होंने जारी रखना है, और धंधा आपको पता है किनका होता है। आगे चलते हैं। नाज़रीन किराम, कभी कभी जैसे हवा का एक अच्छा झोंका, फ्रेश एयर आती है, तो उसी वक्त जनाब कोई अच्छी खबर भी आ जाती है। आज आखिर काजी ईसा साहब की जो रूह है वो तड़प उठी। उन्होंने आज एक मुहब्बम सा ऑर्डर किया कि सहाफियों के ऊपर झूठे मुकदमे बंद करो, इनकी मुल्क बदली बंद करो, बल्कि जिनकी आपने जबान बंदी की हुई है उनको भी छोड़ दो। और अगर काजी ईसा साहब, आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, आप इस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, अगर आप अपने ज़मीर से फैसला करें तो उन मजलूमों को जिनको हम सियासी कैदी कहते हैं उनका कोई कसूर नहीं है। इमरान खान के साथ आप जो मर्जी करें, आपका हक है। अगर उसने गलती की है, अगर उसने जुर्म किया है, तो वो खुद कहता है कि मैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़े होने वाला बंदा हूं, तो जनाब उसके साथ जो मर्जी करें। लेकिन इन मजलूमों को, इनका कोई, ये सिर्फ वैसा ही है जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, तो जनाब उस वक्त भी लोग मुस्लिम लीग को भी चाहते थे, लोग अवामी पार्टी के साथ भी थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। अभी भी वही बात है कि जो लोग पीटीआई के साथ हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अगर जिन लोगों ने 9/11 का अगर ड्रामा हुआ है, अगर उन्होंने जुर्म किया है, उनको सजा दें, लेकिन इन मजलूमों को छोड़ दें। इनका कोई कसूर नहीं है, इनमें औरतें भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, और आप लोगों के बच्चे जैसे ये बच्चे हैं, ये आपके घर वाली औरतों जैसी औरतें हैं इनकी। बहरहाल आगे चलते हैं जी कि जनाब दुनिया के जो करतास का, जो दुनिया का नक्शा फैला हुआ है, उसमें आपको पता है बहुत बड़ी हलचल हो गई है। हमास ने जब अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उसकी रिटेलिएशन का मतलब यह है कि उसने अब ठान लिया कि हमास को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बल्कि आपने कल जनाब बड़े व्हाइट हाउस वाले का जनाब इंटरव्यू सुना होगा, उनकी बात सुनी होगी, उन्होंने बोला कि हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अब कौन किसी को एलिमिनेट करता है, ये तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ लोग जान देने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके पास तो पहले भी कुछ नहीं है खोने के लिए, और आपके पास हर चीज है खोने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में होगा कि आपने अपने आप को बचाना है, या आपने अपनी कुर्बानी देनी है अपनी आसाइशों की, अपनी उन शैतानी आदत की जिसमें आप यहां तक कर चुके हैं कि अब उसके सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा जा सकता कि यू आर एक्सेस ऑफ फीवर। लास्ट में मैं बात कर रहा हूं जनाब, आखिर वो वक्त आ गया कि जब फरख हबीब ने, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब लोग किसी के साथ होते हैं तो उस वक्त उनको कोई उसमें बुराई नजर नहीं आती, लेकिन जब वो लोग दबाव में होते हैं तो उनके ऊपर इल्जाम के पलंदे बांध देते हैं। बहरहाल ये अल्लाह पाक जानता है कि अगर फरख हबीब ने गलत कहा है तो अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी पकड़ेगा और आखिरत में भी पकड़ेगा। लेकिन अगर फरख हबीब के जो इल्जाम सच हैं तो जनाब उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यही हर एक का हक है कि जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाए तो उसकी लाजमी इन्वेस्टिगेशन हो, ना कि एक सादा तरीके से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ना करने की वजह से आप लोगों का पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। अगर उसने कोई जुर्म किया है, अगर पीटीआई के लोगों से कोई जुर्म सरजद हुआ है, आओ मैदान में और उनके साथ बात करो बैठ के। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, बेशक अंडर एस्टेब्लिशमेंट के हो, बेशक उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप जनरल्स हों, जज हों, सिविलियन लोग हों, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उन लोगों को करार वाकई सजा दें अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया है। अगर नहीं किया है तो उनको छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह अपना तराजू बराबर तोलता है। वो ये नहीं देखता कि इस वक्त पावर में कौन है और बाद में पावर में कौन नहीं होगा, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का फैसला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, और इंशाल्लाह इज्जत उसी को मिलेगी जो अल्लाह के राह के ऊपर चलेगा। वो मायरन नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए।